everyone. Today we are at Sultanpur National Park. This national park is located in Gurugram district of Haryana with total area 142 hectares. So we'll explore variety of ecosystems here. Let's see. अब जैसे ही हम अंदर जाते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क के, आपको ट्रेल के दोनों तरफ ट्री लाइन दिखेगी और जैसे ही आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको एक फॉरेस्ट पैच नज़र आएगा। उस फॉरेस्ट पैच में आप देख सकते हैं ट्रीज़, वैरायटी ऑफ ट्रीज़, shrub, herb and grasses. So there are different layer of vegetation. Top canopy जो trees बनाते हैं, then there is shrub line और उनका छोटे प्लांट्स हैं वहाँ पे, और फिर उससे भी छोटे प्लांट्स हर्ब और ग्रासेस। अब इसमें जो देखते हैं जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें तो वेजिटेशन है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, और ना लिविंग थिंग्स हैं वो सब। तो बायोटिक थिंग्स यानी लिविंग थिंग्स। देन एबायोटिक कंपोनेंट को देखें तो हमारे पास यहाँ सॉइल है। तो सॉइल इज़ द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल फॉर प्लांट्स। और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स को यूज़ करके बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं, है ना, जो यूजेबल होते हैं, जो कंज्यूमेबल होते हैं, जिनको दूसरे इंसेक्ट्स, बर्ड्स या एनिमल्स खा सकें। तो यहाँ हम फॉरेस्ट में देखेंगे तो सॉइल इज़ नॉट ओनली सोर्स फॉर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज़ आल्सो हैबिटेट फॉर सम इंसेक्ट्स, सम माइक्रोब्स, and they are very essential for functioning of ecosystem. So let's understand the matter cycle. तो एक इकोसिस्टम में इम्पॉर्टेंट दो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। फर्स्ट आपका एनर्जी फ्लो जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है, सन से डायरेक्ट एनर्जी आती है, प्लांट्स यूज़ करते हैं, देन प्लांट्स को अदर एनिमल्स खाते हैं, है ना, हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे, तो ऐसे एनर्जी फ्लो होती है। तो दैट्स यूनिडायरेक्शनल। जो सन से एनर्जी आई है वो दोबारा सन में नहीं जाएगी, तो दैट्स वाई देयर एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। बट द मैटर फ्लो दैट इज साइक्लिक। लाइक यू सी, जैसे प्लांट्स हैं, ये यहाँ पे हम अर्जुन का एग्जांपल ले रहे हैं, अर्जुन ट्री का। तो अर्जुन ट्री से अब देखिए जो लीव्स हैं वो क्या करेंगे, सनलाइट को यूज़ करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लेके वो फूड बनाती हैं और वो पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं नीचे ट्रंक टू रूट्स तक। अब रूट्स क्या करते हैं, सॉइल में है, वो सॉइल से मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं और पूरे प्लांट में फैलाते हैं, पूरे प्लांट्स को सप्लाई करते हैं। अब जो मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से कभी लिए थे प्लांट ने और उससे लीव्स बनाई हैं, उससे वही मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके स्टेम्स, फ्रूट, फ्लावर्स वो सब बने हैं। और वो जब लीव्स ड्राई होके नीचे गिरती हैं मिट्टी में, तो मिट्टी में प्रेजेंट माइक्रोब्स फिर दोबारा उस ड्राई लीफ को सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वही सॉइल प्लांट यूज़ करता है और फिर दोबारा से न्यू लीव्स बनती हैं, है ना, फ्रूट्स बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं। सो देयर इज साइक्लिक फ्लो ऑफ मैटर। और इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो बहुत कॉमन ट्री स्पीशी है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। नीम है, जैसे खेजड़ी है ना। देन आपको यहाँ पे बहुत कॉमन जो ट्री मिल जाएगा वो है बेर, जो इस टाइम फ्रूटिंग में दिखेगा आपको। सर्दियों में बेर में फ्रूटिंग आती है। और फिर जो श्रब है आपको यहाँ पे दिखेगी लेंटेना। जैसे आप देख सकते हैं श्रब का स्ट्रक्चर, इसमें कोई ट्रंक नहीं होता, इसमें ना ये ग्राउंड से ही ब्रांचिंग स्टार्ट होती है। और ये लेंटेना है, आप देख सकते हैं, और इसकी लीव्स काफ़ी एरोमेटिक होती हैं। देन हमारे पास ग्रास है, कुश ग्रास, यहाँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, दैट इज़ वेरी कॉमन। और फिर यहाँ पे आपको एक हर्ब दिखेगा, ऑक्सैलिस। इसमें आप देख रहे हैं येलो फ्लावर्स हैं जिसमें, एंड इट टेस्ट
खट्टी मीठी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड खट्टी मीठी इन हिंदी। और यहाँ जो बहुत कॉमन बर्ड स्पीशी है आपको दिखेगी वो है रोज रिंग पैराकीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रोज रिंग पैराकीट है, ब्राउन हेडेड बार्बेट, है ना, ये फुगीवर बर्ड्स हैं। ये जनरली फ्रूट्स पर फीड करते हैं, ये फ्रूट्स खाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक रेड स्टार्ट, ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में रहती है और इंसेक्ट्स पर फीड करती है। फिर मैना है, कॉमन मैना, ये आपने देखा होगा, ये इज़ वेरी कॉमन बर्ड, जनरली फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, कैटरपिलर्स। देन आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बर्ड दिखेगी, एक ओरिएंटल वाइट आई। ये काफ़ी छोटी होती है एंड यू कैन सी ए वाइट रिंग इन अराउंड द आई। और ये है पर्पल सनबर्ड। दिस बर्ड जनरली फीड्स ऑन नेक्टर एंड इंसेक्ट्स। सो ये बर्ड फ्लावर्स को ढूंढती रहती है। और इसके साथ आप कुछ अदर एनिमल्स देख सकते हैं, जैसे स्क्विरल है, एक छोटा मैमल आप देख सकते हैं ट्री की ब्रांचेस पे बैठा हुआ। सिमिलरली आपको बड़े मैमल भी दिखेंगे यहाँ वुडलैंड में, जैसे नीलगाय। हेयर यू कैन सी ए मेल ब्लू बुल, जिसे हम नीलगाय कहते हैं। यहाँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये सबसे बड़ा हर्बीवोर है। सो अभी हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखा एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब हम चलते हैं वेटलैंड की तरफ। वेटलैंड इकोसिस्टम में भी आप देखेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलेंगे। कुछ प्लांट्स हैं जो हमेशा डूबे रहते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं सबमर्ज्ड वेजिटेशन। कुछ प्लांट्स हैं जो उसमें तैरते रहते हैं। आप कभी गए होंगे किसी वाटर बॉडी को देखा होगा तो आप देखते हैं कुछ ग्रीन कलर की लेयर आपको दिखाई देगी कहीं, है ना, वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ जो आपको वो दिख रहे हैं प्लांट्स, ये अजोला है ना। इसे जनरली हम डकवीड्स कहते हैं क्योंकि ये डक्स का खाना होती है, डक्स इस पर फीड करती हैं। और आप जब देखेंगे वेटलैंड के एजेस पर तो आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, जिसमें टाइफा है जो आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर का, है ना, ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, ये टाइफा है। और ये टाइफा आपको ज़्यादातर वेटलैंड्स के किनारे मिलेगा, एजेस पर। सो इट इज़ कॉल्ड इमरजेंस वेजिटेशन। यहाँ पे ऐसी साइट पर बर्ड्स हाइड करती हैं, नेस्टिंग करती हैं और इसे एज ए नेस्टिंग मटेरियल भी इस्तेमाल करते हैं। वेटलैंड इकोसिस्टम प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर मैनी बर्ड्स। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वैरायटी ऑफ बर्ड्स, तो इसमें ज़्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। जो आपके सामने ब्लैक कलर की डक है विद वाइट बीक, दैट इज़ कॉमन कूट। दिस जनरली कम्स फ्रॉम लद्दाख एंड चाइना। और साथ में आप अगर पीछे देखें तो आपको एक इग्रेट दिखेगा वाइट कलर का, और साथ में 3 ब्लू बुल, जिसमें एक मेल है जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, देन 2 फीमेल हैं जो ब्राउन कलर की आपको दिख रही हैं। और आप अगर वहाँ देखें ध्यान से तो आपको नज़र आएगा दे आर फीडिंग ऑन एक्वेटिक प्लांट्स। So in a wetland ecosystem you can see there are birds and mammals feeding on aquatic plants, but there are variety of fish also inside the wetland. So यहाँ variety of fish है, कुछ बड़ी साइज़ की है, कुछ छोटे साइज़ की है। So यहाँ पे अगर आप देखें fish eating birds को, like kingfisher feeds on small birds, है ना। और वहाँ अगर आप दूसरी तरफ देखें जो बड़ी फिश पर फीड करते हैं, लाइक पेंटर स्टॉक एंड ब्लैक नेक स्टॉक। So we have seen wetland ecosystem is providing food for variety of birds and mammals. Like you can see, ducks are feeding on plants, and then nilgai is also eating the aquatic plant. So this wetland ecosystem is very important for these animals. So other birds
that are very common in Sultanpur wetland. It is purple swamp hen, common moorhen, and gadwall. Gadwall is a migratory duck. And now you see, जब इतनी सारी बर्ड्स हैं, है ना, इतने सारे डक्स हैं, तो इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी उस इकोसिस्टम में प्रेडेटर है. तो आप जब देखेंगे वेटलैंड के ऊपर जनरली आपको बूटेड ईगल होवर करता हुआ नज़र आएगा. दिस बूटेड ईगल फीड्स ऑन डक्स. ये डक्स को किल करता है और उन पर फीड करता है. सो आप देखिए प्लांट्स कैसे एबायोटिक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं. एबायोटिक को, सॉइल को, वाटर को उन्होंने यूज़ किया, है ना, और प्लांट्स ग्रो हुए, और उन प्लांट्स को फिश ने खाया, फिश को फिर डिफरेंट बर्ड्स ने खाया, और उसी प्लांट्स को डक्स ने खाया, मैमल्स ने खाया, और फिर उन्हें डक्स को फीड कौन कर रहा है? बूटेड ईगल. सो हेयर यू कैन सी ए फूड चेन, प्लांट, फिश, किंगफिशर, है ना, देन प्लांट्स, डक्स एंड बूटेड ईगल. सो इट्स ए फूड चेन. चलिए अब हम चलते हैं थर्ड इकोसिस्टम की तरफ हमारे, वो है ग्रासलैंड. तो यहाँ आप ग्रासलैंड में देख सकते हैं बहुत कम ट्रीज़ हैं, बट ज़्यादातर एरिया ग्रास से डोमिनेटेड है. तो यहाँ पे जो कॉमन स्पीशीज़ हैं ग्रास की, वो है धूप घास और कुश, जो कि हमको फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी दिखी थी. तो अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखेंगे तो ये ग्रास प्रोड्यूस करते हैं सीड्स, जिन्हें बर्ड्स खाती हैं, और साथ में ग्रास जो है हाइडिंग स्पेस भी प्रोवाइड कराते हैं. जैसे इसमें छोटे रेप्टाइल्स हैं, जैसे स्नेक्स वगैरह हैं, या चूहे हैं, है ना, छोटे मैमल्स हैं, खरगोश हैं, वो सब छिप सकते हैं, रहते हैं. ये और जो हर्बीवोर हैं लाइक नील गाय है, वहाँ खरगोश हैं, वो सब ग्रासेस को खाते हैं. और इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स भी रहते हैं ग्रासेस के अंदर. तो वहाँ पे ग्रास में जो इंसेक्ट्स हैं उनको खाने के लिए वहाँ पे बर्ड्स होती हैं. लाइक हियर यू कैन सी साइबेरियन स्टोन चैट, है ना, एंड दिस इज इंडियन रोबिन. और आप देखेंगे कि ग्रासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे होल्ड मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर को बना के रखते हैं, है ना, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, और बहुत सारे हर्बीवोर्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए फूड मटेरियल है. बिसाइड्स बहुत सारी बर्ड्स अपना जो नेस्ट बनाती है उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो मटेरियल होता है, नेस्टिंग मटेरियल, वो ग्रासेस को इस्तेमाल करती हैं. दैट्स वाई ग्रासलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. तो आपने देखा कैसे डिफरेंट इकोसिस्टम्स काम करते हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, है ना, और क्या क्या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हर एक इकोसिस्टम में. सो हियर ये इकोसिस्टम सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. बिकॉज हर एक चीज़ जो हम कंज्यूम करते हैं वो नेचर से आती है. सबसे पहली चीज़ जो ऑक्सीजन है, वो हमें ऑक्सीजनेटेड एयर चाहिए, वो नेचुरल इकोसिस्टम से आते हैं. ट्रीज़ प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन. देन सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स वाटर. वाटर हमें हर एक चीज़ के लिए पानी चाहिए, हमें खाने पीने के लिए चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए. सो वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. So that's why there is crucial need for conservation of these kind of wetlands and other natural ecosystem.